आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है। नेटवर्किंग जो पहला जो वर्ड है आपका नेटवर्क, पहले इसे समझते हैं नेटवर्क है क्या। तो हाँ, आपसे क्वेश्चन हो रही थी ना जी, बताइए नेटवर्क क्या होती है। तो क्वेश्चन था नेटवर्क होता क्या, व्हाट इज नेटवर्क। इसका जो डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड विद ईच अदर एंड शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा डिवाइस आपस में कनेक्ट होंगे और फिर डेटा और रिसोर्सेज शेयर करेंगे आपस में, इसे ही क्या कहेंगे हम, नेटवर्क। ठीक है। और दूसरा टर्म है सर नेटवर्किंग। क्या होता है सर नेटवर्किंग, बताना मैम। तो अभी बात कर रहे थे हम लोग नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग का डेफिनेशन ये होता है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएट, मेंटेन एंड ट्रबलशूट द नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क को बनाने में, उसे मैनेज करने में, है ना, और मेंटेन करने में, अगर कुछ प्रॉब्लम आए उसे सॉल्व करने में, जो ये प्रोसेस है उसे सॉल्व करना, जो ये प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर है। इस पे जो ये जो काम करेगा, ये जो काम करेगा, क्रिएट करेगा, नेटवर्क को मेंटेन रखेगा और कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रबल शूट करेगा, ये कौन करेगा, एक नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। इसमें एक और टर्म आता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के सिक्योरिटी फीचर्स, ऐसा नहीं है कि अगर नेटवर्क बना दिया आपने और बिना सिक्योरिटी के डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो ये क्या है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है फिर, है ना, कोई भी अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इस पे एक और चीज करते हैं हम, किसकी हेल्प लेते हैं, सिक्योरिटी की, है ना, ताकि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे, कोई हम पे अटैक न कर सके, कोई हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट न कर सके। ठीक है, चुरा ना सके, स्टोर ना कर चुरा ना सके। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, नेटवर्किंग। ये जो प्रोसेस है सारा, नेटवर्क बना रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं और सिक्योरिटी फीचर्स भी यूज कर रहे हैं उस पर, तो क्या ये सारी प्रोसेस है, ये नेटवर्किंग। ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारा IPv4 एंड IPv6। ठीक है, क्या होता है IPv4 एंड IPv6। ये दरअसल पार्ट है किसका, आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस एक तरह का एड्रेस है, जैसे हमारा फिजिकल लोकेशन है ना, उसी तरह का एड्रेस है। ये एक डिवाइस के बारे में बताएगा, डिवाइस का बारे में बताएगा कि हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जो हर एक डिवाइस को क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा। हाँ, जिसके हेल्प से क्या करोगे आप, एक दूसरे डिवाइस को क्या करोगे, रीच कर पाओगे। अगर मालूम ही नहीं है उस डिवाइस का क्या इंफॉर्मेशन है, तो क्या उसके पास रीच कर पाओगे कभी, जब उसके पास कोई एड्रेस है तब तो उसके पास रीच कर पाओगे। तो उसी तरह उसे एक प्रोवाइड होता है आईपी एड्रेस। ठीक है, जिसके दो टाइप हैं, IPv4 एंड IPv6। ठीक है, ये वर्जन समझ लो, दो वर्जन है आईपी के, और पूरी दुनिया में ये दोनों चल रही है, IPv4 एंड IPv6। आगे इसके ऊपर जो वर्जन है उस पर क्या चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, अभी उसको अनाउंस नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है ना, अभी रिसर्च चल रहा है उस पर, वो भी आएंगे। तो ये दोनों, इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, क्लास में। उसके बाद आपका आता है सबनेट मास्क एंड CIDR एंड सबनेटिंग। ठीक है, मॉड्यूल 4। ठीक है, जहां पे आप जानेंगे कि आईपी एड्रेस सिंगल ऐसे असाइन नहीं कर सकते आप किसी डिवाइस पे, उसके साथ सबनेट मास्क की नीड होती है। ठीक है, उसके साथ वो असाइन होता ही होता है ना। तो ये आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों साथ में असाइन होंगे एक डिवाइस पे। अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, है ना, उसके बाद आपको दिखाता हूं कैसे वहां पे दिखेगा आपको सबनेट मास्क। ठीक है, बता भी दूंगा कौन सा सबनेट मास्क है। क्लियर है। हाँ सागर, हेलो यस सर। क्लियर है भाई। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है उसके बाद CIDR। CIDR एक वैल्यू होता है जो सबनेट मास्क है ना उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसके लिए भाई, सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने के लिए CIDR एक टर्म यूज किया गया है, जो स्लैश में आपको एग्जैक्टली नंबर बताएंगे, यानी क्या बताएंगे, नंबर, जो बीट होते हैं 0, 1 से लेकर 32 तक।
ठीक है, एक नंबर होते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है टर्म है सबनेटिंग। ये क्या होता है, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल लोगे कि आप घर पे क्या लेते होगे, एक वाटर कैनल आता होगा आप लोग को, है ना, घर पे यूज करने के लिए, पानी पीने के लिए, प्यूरिफाई वाटर, है ना। तो आप क्या करते हो, क्या उसी से आप क्या करते हो कि आप पानी पी लेते हो क्या, उससे जो कैनल आता है आपका, जो डब्बे आते हैं 20 के जो आपको देते हैं ना, फिल्टर वाले, तो क्या डायरेक्ट आप डब्बे से पी लेते हो पानी क्या, नहीं, वो तो फिल्टर आउट हुआ रहता है, फिल्टर हुआ रहता है वो। उसके बाद पहले आप क्या करते हो, उसे एक बोतल में डालते हो, जिसपे क्या होता है, एक नल लगी होती है, थर्मस में डालते हो ना, ताकि आप इजिली क्या कर सकते हो, अपने बोतल में रख सको। तो इस तरह से क्या है, इसी तरह से एक बड़ा नेटवर्क होगा, है ना। हमें छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, ताकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसे यूज कर सके। जैसे कि आप मान लो कोई फैक्ट्री में, है ना, ठीक है, तो हम लोग बात कहाँ कर रहे थे हम लोग, सबनेटिंग की। जैसे फैक्ट्री में कोई सामान बनता है ना, कोई सामान, एक चॉकलेट ही मान लो, तो क्या होता है, जितना बनता है वो सारे ऐसे ही प्रोसेस होके आप लोग को पहुंच जाता है, नहीं, डायरेक्ट नहीं पहुंचता, वो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग होने के बाद फिर वो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट होता है, होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर फिर उसको क्या करते हैं, रिटेलर को देते हैं, रिटेलर के पास आने के बाद फिर जाके वो क्या होता है, फिर सेल होता है ना। उसी तरह आईपी एड्रेस भी क्या होता है, एक बड़ा आईपी एड्रेस होता है, उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। उसी प्रोसेस को हम सबनेटिंग कहते हैं। और क्यों डिवाइड करते हैं, अब एक बड़ा किसी को नीड है कम आईपी का, तो उस हिसाब से उस नेटवर्क को चूज करेगा वो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई 10 आईपी की जरूरत है और 50 आईपी मिल रहा है उसको, तो ये क्या है, वेस्टेज है ना। मतलब जितना नीड है उससे ज्यादा है, और पैसे भी वेस्टेज है, और आईपी की भी वेस्टेज है। तो इसीलिए हम सबनेटिंग करते हैं कि एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, ताकि इजीली किसी भी ऑर्गेनाइजर को अगर जितना रिक्वायरमेंट है उसको, उतने उस हिसाब से उसको क्या मिल सके, आईपी मिल सके, ताकि वो अपने डिवाइस पे असाइन कर सके। क्लियर है पॉइंट, है ना। जैसे कि आप एम्प्लॉय देखे होंगे, तो सबको एक आईपी मिलता है जो भी कंपनी में होते हैं, ठीक है। तो कोई वेस्टेज ना हो, उस हिसाब से लेते हैं। हाँ, थोड़े बहुत तो वेस्टेज होंगे, ऐसा नहीं प्रॉपर वेस्ट खत्म हो जाएंगे, नहीं, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन एक लार्ज जो वेस्टेज है वो नहीं होगा। किसकी हेल्प से, सबनेटिंग की हेल्प से। ये पढ़ेंगे हम लोग, आपको जब आप 2-3 क्लास कंप्लीट कर लोगे, वैसे मॉडल पढ़ लोगे, फिर ये पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद वीएलएसएम, वाइल्ड कार्ड समराइजेशन। वीएलएसएम इसी का पार्ट है ना, किस तरह से हम कम से कम वेस्टेज को कर सके, कम से कम आईपी का वेस्टेज हो, इसी का पार्ट है वो। वाइल्ड कार्ड मास्क सबनेट मास्क का ठीक अपोजिट है, ठीक है, सेम अपोजिट है। इसका काम राउटिंग में और एसीएल जो हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है वो टॉपिक है, उसी में हम कवर करेंगे इसको, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका समराइजेशन। ये क्या होता है सर, ये सेम उसका अपोजिट है। जो सबनेटिंग था क्या कर रहा था, एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर रहा था, लेकिन समराइजेशन एक छोटे छोटे नेटवर्क को एक बड़े नेटवर्क में क्या करेगा, मर्ज करेगा, बड़ा नेटवर्क एक बनाएगा, एक मतलब स्मॉल नेटवर्क से क्या करेगा, एक लार्ज नेटवर्क बनाएगा। तो सेम समराइजेशन करते हैं, ये यूज करेंगे हम लोग राउटिंग में, ठीक है, और एसीएल में भी यूज होता है ना। ये दोनों जगह में यूज करते हैं, किसकी, समराइजेशन की। एक समरी करते हैं, समरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसका हेल्प हम कहाँ करेंगे, राउटिंग में। तो जब आप पढ़ोगे ओएसपीएफ एंड ईआईजीआरपी, तो वहां पे दिखोगे आप, है ना, इस चीजों को कैसे आप समराइज करते हैं रूट को, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मॉड्यूल आती है, मॉड्यूल 6 ओएसआई मॉडल, ठीक है। ये आपका जितने भी जो नेटवर्क आप पढ़ोगे, जितने भी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ोगे आप हर एक टॉपिक की, उसका जो बेस है वो यही टॉपिक है, ओएसआई मॉडल, मॉड्यूल 6, ठीक है। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आ सके खुद से भी ट्राई करना है पढ़ने का, जितने भी क्वेश्चन आ सके आकर पूछना आप, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आ सके रिलेटेड, क्योंकि ये आपका बेस है। ये अगर कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब आप सारी चीजों को इजीली समझ सकते हो, सारे टॉपिक को, थ्योरेटिकल जितने भी कॉन्सेप्ट है। आप कह रहे थे ना मैम थ्योरेटिकल सर बता देना, तो इसको अगर समझ लिया आपने तो सारे थ्योरेटिकल पोर्शन इजीली समझ जाओगे।
सारी चीजें, हाँ। तो आप पूरे नेटवर्क के जितने भी टॉपिक है, ये नेटवर्क पे ट्रैफिक कैसे जा रही है, सारी चीजें इसमें समझोगे आप, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन है आप समझ जाओगे। ठीक है, तो कहाँ पे समझ जाओगे आप, ओएसआई मॉडल में। फिर सर प्रैक्टिकली पोर्शन कहाँ पे समझेंगे इजीली, किस टॉपिक से समझ लेंगे? तो प्रैक्टिकली पोर्शन आप आईपी एड्रेस टॉपिक जो है, ये सारी चीजें सबराइजन सबनेटिंग, ये सारी चीजें ये समझ लोगे तो आपको प्रैक्टिकली कुछ हद तक चीजें कवर हो जाएगी, आप इजीली समझ जाओगे, है ना। मेन इसी दोनों पे पूरा टॉपिक है, पूरा मतलब ये कोर्स है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, मॉड्यूल 3, 4 एंड 5 एंड 6, ये 3-4 मॉड्यूल जो है आपको अच्छे से पढ़ लोगे, सारा चीजें इजीली समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां मॉड्यूल जो है टीसीपी आईपी मॉडल। क्या है? टीसीपी आईपी मॉडल। ये ओएसआई मॉडल से पहले बना था। ठीक है, ये भी क्या नेटवर्क का मॉड्यूल है। इसका हेल्प करते हैं हम दो डिवाइस के बीच में आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उसका भी सेम काम है ओएसआई मॉडल का। पहले क्या था, जो वेंडर थे, कंपनी थे, अपने अपने डिवाइस बनाते थे और अपने अपने मॉड्यूल मतलब उस पर इंप्लीमेंट करते थे। लेकिन नीड पड़ी कि हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है, एक वेंडर को दूसरे वेंडर के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। तो ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ, टीसीपी आईपी डेवलप हुआ उस नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो अभी जो इंप्लीमेंटेड है वो टीसीपी आईपी इंप्लीमेंटेड है रियल नेटवर्क में। क्या इंप्लीमेंटेड है भाई? टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल को इंप्लीमेंटेड नहीं किया गया क्योंकि ये स्लो है और बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसलिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल बना है पहले, ओएसआई मॉडल से पहले बना है, और उसके बाद ओएसआई मॉडल बना है। इसलिए बना है कि टीसीपी आईपी को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस बता दिया गया इंट्रोडक्शन और सारी चीजें, कितने पार्ट्स लेयर, कितने लेयर है वो बता दिया, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसको एक्सप्लेन किया गया कहाँ पे, ओएसआई मॉडल में। ठीक है, टीसीपी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, मतलब क्या चीज ट्रांसफर होता है, कैसे कम्युनिकेशन? इंटरनेट पे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो सारे टीसीपी है, इंप्लीमेंटेड है वो टीसीपी। ठीक है, उसके बाद क्लियर है भाई? ऑनलाइन हेलो, ऑनलाइन सागर। अगला जो मॉड्यूल है हमारा, मॉड्यूल 8, जिसमें नेटवर्क डिवाइस, केबलिंग एंड पैकेट ट्रेसर। नेटवर्क डिवाइस के बारे में समझेंगे, नेटवर्क पे कौन कौन सा डिवाइस रन हो रहा है। अगला जो मॉड्यूल है हमारा, नेटवर्क डिवाइस एंड केबलिंग एंड पैकेट ट्रेसर। इसमें हम नेटवर्क डिवाइस की बात कर रहे थे। नेटवर्क डिवाइस में हम समझेंगे नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस क्या हो रहा है, रन हो रहा है, चल रहा है। हेलो, क्या कर रहे हो सर? अच्छा, नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क में कौन कौन सा डिवाइस रन हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, है ना, फिजिकली डिवाइस प्रेजेंट है आपके सामने। एक स्विच है, एक राउटर है, ठीक है, और फायरवॉल तो नहीं है, फायरवॉल होते हैं, एमएलएस स्विच होता है, हब होता है ना, ये सारे डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद केबलिंग एंड पैकेट ट्रेसर। केबलिंग, जैसे कि आप लोग ये केबल देख रहे हैं, है ना, इसमें केबल होता है, इथरनेट केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल होता है, सीरियल केबल होता है ना, मल्टीपल केबल होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो आपको दिख रहा है जो कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टर कहते हैं उसे, है ना, वो सारी चीजें पढ़ेंगे आपको। पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने यूज किया है? सिस्को पैकेट ट्रेसर किसी ने नहीं यूज किया ऑनलाइन? सिस्को पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें हम नेटवर्क के जितने भी प्रैक्टिकल है, आपके जो भी टॉपिक पढ़ोगे आप, उस पे क्या करना हम लोग को, प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, उस पे सारी चीजें, उस पे आपको लॉजिकली आपको राउटर, स्विच, हब, सारे डिवाइस वहां प्रेजेंट होंगे, केबल वगैरह सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होंगी, जिसको आपको कनेक्ट करके सारा अपना जो प्रैक्टिकली चीजें हैं, जितने भी टॉपिक होंगे प्रैक्टिकली, सारे आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वो हम करेंगे कहाँ पे, सिस्को पैकेट ट्रेसर में। एक तरह का ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो हम लोग इंस्टॉल करना भी सीखेंगे अभी। अगला जो मॉड्यूल है आपका, आरप एंड आईसीएमपी। कौन सा मॉड्यूल है भाई? आरप एंड आईसीएमपी। देखो, पहले जो कम्युनिकेशन होता है ना, पैकेट जैसे नेटवर्क पे जाती है, उससे पहले रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है ना, बिना रिक्वायरमेंट का पैकेट बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि आपको भी अगर कहा जाए कि सर जाओ बाहर, है ना, कहीं जाओ और ये सामान लेकर आओ, तो आप पूछोगे तो पहले कहाँ मिलेगा, ये किस जगह मिलेगा। अगर आपको कहा जाए कोई चीजें लाने के लिए जो यहाँ प्रेजेंट ना हो, है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, फिर पूछना पड़ेगा नहीं कहाँ मिलेगा ये, है ना, एड्रेस पूछोगे। उसी तरह जब भी पैकेट नेटवर्क से बाहर जाती है, ठीक है, जब भी पैकेट नेटवर्क से बाहर जाती है या नेटवर्क के अंदर ही कम्युनिकेशन करना चाहती है, तो पहले एड्रेस चाहती है वो।
तो उस पहले इनिशियली तो एड्रेस नहीं प्रेजेंट होगा किसी के पास। आपके पास भी अगर प्रेजेंट था क्या एड्रेस, आपको अगर कुछ सामान बोल रहा हूँ लाने के लिए, तो आपके पास इनिशियली एड्रेस तो प्रेजेंट नहीं था आपके दिमाग माइंड में, पूछा आपने सामने से कि भाई एड्रेस कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा ये। उसी तरह नेटवर्क में भी डिवाइस को सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है नेटवर्क में भी, कि इनिशियली किसी डिवाइस को किसी दूसरे डिवाइस के एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। क्या होता, किसी डिवाइस को दूसरे डिवाइस के बारे में एड्रेस के बारे में नहीं पता होता। उसे फाइंड आउट करके जब एड्रेस मिल जाती है तभी क्या होता है, वो ट्रैफिक जाती है बाहर, है ना, कम्युनिकेशन करने के लिए। उससे पहले कम्युनिकेट नहीं होगी। तो उस एड्रेस को फाइंड करने के लिए हम लोग नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं जिसका नाम है आर्क। लिखा ना प्रोटोकॉल, हाँ, जिसका नाम क्या है भाई, आर्क। आर्क का फुल फॉर्म होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाम से ही काफी है, एड्रेस को क्या करता है, रिजोल्व करता है। क्लियर है भाई ऑनलाइन? हेलो, यस सर। हाँ, तो क्या करता है वो, एड्रेस को रिजोल्व करता है। अगला पॉइंट है आपका आईसीएमपी। ये यूज करते हैं कम्युनिकेशन में। अगर सामने वाला बंदा चाहता है कम्युनिकेशन करना किसी दूसरे से, तब ये प्रोटोकॉल एक्टिव होगा और कुछ पैकेट जनरेट होंगे, आईसीएमपी पैकेट जनरेट होंगे, है ना, कम्युनिकेशन के लिए। वो सारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा कि कहाँ जाना है इसको, है ना, क्या मैक एड्रेस लगेगी, सारी चीज जब एड्रेस लग जाएगी तो उस तरह से क्या करेगा, वो पैकेट आगे भेजेगा। फिर डिवाइस चेक करेगी, प्रोसेस करेंगे, अच्छा ये पैकेट सही है, कहाँ भेजना है इसको, है ना, फिर आगे भेजेगा। जब लास्ट में एंड यूजर के पास जो पहुंचेगा, जहां पे एंड यूजर जहां पे उसको पहुंचना था, ठीक है, जिसके पास जाना था, जब उसके पास पैकेट पहुंचेगा तो क्या करेगा, पहले वो वेरीफाई करेगा। जैसे कि वेरीफाई किया, अगर वो सही है तो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उसको रिप्लाई करेगा, है ना। जैसे कि आपके पास भी अगर कोई सामान ऑर्डर करते हो और जब अमेजोन डिलीवरी बॉय जो आता है ना, तो पूछता है ना भाई कि ये सामान किसका है ना, नाम दिखाता है आपको। अब मान लो वहां पे नाम आपका हो ही ना, वो लाया सामान, क्या मैम आपका सामान है ये, पूछता है ना कभी कभी आके वो। तो अगर आपका नाम नहीं हो तो क्या एक्सेप्ट करते हो आप, नहीं करते हो। सेम उसी तरह नेटवर्क में डिवाइस करता है कि उसका एड्रेस लग के आ रहा है कि नहीं, उसका नाम लग के आ रहा है कि नहीं। अगर एड्रेस और नाम उसका लग के आ रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। अगर नहीं आ रहा तो आप भी मना करते हो, ये डिवाइस भी क्या करेगा, हाँ भाई दीपक, मना ही करेगा। डिवाइस भी क्या करेगा, मना ही करेगा। सेम उसी तरह है ना। अगर जब आपका नाम लग के आ रहा है तो क्या करोगे आप, एक्सेप्ट करोगे। उसी तरह डिवाइस भी क्या करेगा भाई, एक्सेप्ट करेगा, है ना, उस पैकेट को। वहां तो जैसे रियल लाइफ में हम लोग को मैसेज नहीं होता, हम सामान होता है हम लोग का, कुछ मंगाते हैं ना, डिलीवर अमेजोन से परचेस करते हैं। लेकिन जब नेटवर्क की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, कुछ मैसेज डिलीवर होगा, कुछ पैकेट डिलीवर होगा ना, उसे एक्सेप्ट और डिनाई, है ना, यही होगा, अलाउ विद डिनाई करेगा, एक्सेप्ट या ड्रॉप करेगा, जो भी करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैसेज होता है, ये पैकेट होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। तो वो कौन प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, आईसीएमपी। तो अगला जो मॉड्यूल है हमारा, मॉड्यूल 10 पैकेट फ्लो, ठीक है। इसे हम देखेंगे कि नेटवर्क में जो पैकेट कैसे ट्रेवल करता है ना, नेटवर्क में जो पैकेट हमारा जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं वो ट्रेवल कैसे होती है, मैसेज जाती कैसे है नेटवर्क में। जो भी आप वीडियो देखते हो, चैटिंग करते हो, जो भी आप टेक्स्ट भेजते हो, है ना, व्हाट्सएप पे, जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, कहां से, गूगल से, है ना, सारी इंफॉर्मेशन, जो भी आप परचेस करते हो अमेजोन से, फूड ऑर्डर करते हो जोमेटो से, ये मैसेज जाती कैसे नेटवर्क पे, इंटरनेट पे मैसेज जाती कैसे, है ना, उसे समझेंगे कहां पे हम, पैकेट फ्लो में, ठीक है। हर एक तरह के मैसेज, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, जैसे बताया ना मैंने, आईसीएमपी जनरेट होगा, ये जनरेट होगा, कैसा पैकेट दिखेगा इसका, क्या क्या एड्रेस यूज होगा, क्या क्या फील्ड होगा उसमें, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे कहां पे, पैकेट फ्लो में। क्लियर है भाई, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो अगला मॉड्यूल आपका है राउटिंग, ठीक है। उसमें आपका आएगा स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग, ठीक है। राउटिंग क्यों करते हैं हम लोग, राउटिंग इसीलिए करते हैं कि हमें, ताकि पता चले हमें कि पैकेट के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। पैकेट के लिए कोई पैकेट ट्रेवल करेगा, जैसे आप भी ट्रेवल करते हो तो पहले देखते हो ना, आइडेंटिफाई करते हो कि हमें टाइम कम से कम किससे लग रहा है, बस से आने में लग रहा है या मेट्रो से आने में लग रहा है ना, सारे देखते हो ना, कैलकुलेट करते हो ना खुद से, पहले तो ट्रेवल करके कैलकुलेट करते हो। लेकिन जब डिवाइस को अगर कोई पाथ देना होगा, है ना, तो राउटिंग पहले होता है। पहले राउटिंग क्या होता है, पहले कैलकुलेशन होता है कि हाँ भाई कौन सा पाथ इसको देना है, कौन सा बेस्ट पाथ है ना, ताकि ये क्या कर सके, मैसेज को, पैकेट को क्या कर सके, इजीली फास्ट डिलीवर कर सके, है ना। तो उसे सारा कैलकुलेट करके देता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, राउटिंग। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, पैकेट के, उसको जो पाथ कैलकुलेट कर देगा,
बेस्ट पाथ जो कैलकुलेट करके देगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? राउटिंग। उस राउटिंग को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है ना, बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि पहला है आपका स्टैटिक राउटिंग, है ना, जहां पे आप क्या करोगे, मैनुअली चीजों को प्रोसेस करोगे। क्या करोगे? मैनुअली। ज्यादा काम जो आप करोगे ना, राउटिंग करोगे, मैनुअली करोगे, खुद से करोगे, है ना। तो ये थोड़ा सा है ना डिफिकल्ट है कि नहीं। अब मैनुअली करोगे ज्यादा, अगर आप मान लो है वहां पे समथिंग 1000 राउटर है, 1000 डिवाइस है, उसके सारे के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, 1000 पाथ है आपके पास ठीक है। तो सारे के लिए आप राउटिंग करने बैठो, 1000 राउटर है उसमें नेटवर्क पे, सारे के लिए राउटिंग करने बैठो तो क्या है, मुश्किल है ना भाई, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए फिर सॉल्यूशन निकालेंगे डायनेमिक राउटिंग। मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करोगे और सारे काम कौन करेगा? आपका ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स करेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स की हेल्प से इसमें कुछ मैसेज होते हैं, वो काम करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप मिनिमल इंफॉर्मेशन वहां पे कॉन्फ़िगर करोगे अपने डिवाइस पे और सारा काम वो करेगा, ठीक है। दूसरे से कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना, सारी चीजें इंफॉर्मेशन देना, वो सारा काम मैसेज के थ्रू होता है ना, प्रोटोकॉल या कुछ मैसेज होंगे। जैसे राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में पहला आपका प्रोटोकॉल है मॉड्यूल 13 में। हाँ, उससे पहले स्टैटिक राउटिंग, मिक्स्ड ऑफ आईपी एंड एग्जिट इंटरफेस। हाँ, कैसे हम लोग राउटिंग करेंगे स्टैटिक राउटिंग, उसके बारे में समझेंगे, वो मॉड्यूल 12 में आपको बताया गया ना। उसके बाद आपका है डायनेमिक राउटिंग, बताया मैंने कि ये प्रोटोकॉल होता है जिससे इसमें कुछ मैसेज होंगे ना, जो क्या करेंगे आपके लिए, क्या काम करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे डिवाइसों से, नेबर डिवाइस से, उससे आगे जो डिवाइस है सारे सारे एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, सारे के पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगा प्रेजेंट, तो फिर क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। आपको कुछ नहीं करना, आपको मिनिमल कन्फिगरेशन, खुद का कन्फ्यूजन बताना है कि आप कहां कहां से कनेक्ट हो, है ना, किस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो, कहां बताओगे, डायनेमिक राउटिंग में। क्लियर है पॉइंट। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल जैसे रिप है, EIGRP, OSPF, ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। और भी प्रोटोकॉल्स हैं जैसे BGP वगैरह, है ना, वो आपके मॉड्यूल में नहीं है तो पढ़ना भी नहीं आपको। कौन सा रिप, EIGRP, OSPF, एक BGP होता है जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, ठीक है। तो उसे पढ़ना भी जरूरी है, वो आगे है जब वो जो लोग कोर लेवल पे जाते हैं, जैसे पढ़ने के लिए CCNP वगैरह, CCI वगैरह, उसे उसे पढ़ा जाता है, जो रियल नेटवर्क में काम करते हैं ना, वो सारी चीजें आप लोगों को तो समझना बेसिक चीजें है ना, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसके बाद है आपका मॉड्यूल 16 रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है सर? तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ये काम करता है कि अलग अलग, अगर मान लो कि 2 अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे, वो आपस में बाय डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, है ना। हाँ भाई, ऑनलाइन आवाज गैदर कर रहे हो भाई, सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि 2 अलग अलग प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं करते, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, ठीक है। तो उसको इंफॉर्मेशन शेयर करवाने के लिए, क्यों करना इंफॉर्मेशन शेयर, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो डिवाइस जो कनेक्ट होंगे जहां पे अलग अलग प्रोटोकॉल से, तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर कराने के लिए एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या यूज करते हैं भाई? रीडिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि आपका कंपनी अलग है, इनका कंपनी अलग है, अब इसे कम्युनिकेशन कराना है, तो कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग? रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो वो इन्फॉर्मेशन को आपस में पहले शेयर करने की, ये कंपनी का क्या है, सारी चीजें क्या काम करती है, आपका कंपनी क्या करती है, जब दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, अच्छा ये कंपनी हमारा बेनिफिट कर सकती है, वो समझेगा अच्छा ये कंपनी मेरा बेनिफिट कर सकता है, तो जब दोनों का जब बेनिफिट होगा, कंपनी कैसे मिलती है, जब बेनिफिट होती है तभी तो मिलती है, जब 2 कंपनी की बेनिफिट होगी तो आपस में मिलेंगे, फिर अगला जो प्रोजेक्ट होगा उस पर काम करेंगे। सेम उसी तरह नेटवर्क भी होता है, जब 2 प्रोटोकॉल आपस में अगर जरूरत है, नीड है कम्युनिकेशन के लिए, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा एक दूसरे से, है ना। आपको भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा, जैसे कंपनी है तो आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करें ना, किसको क्या काम करना नहीं करना। उसी तरह नेटवर्क में प्रोटोकॉल जब रन होंगे तो वहां पे भी वो क्या करेंगे, आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, रूट होगा, है ना, पाथ होगा, पाथ बताएंगे कि मैं कहाँ हूँ, कौन सा डिवाइस कहाँ कनेक्ट है, नहीं है, सारी चीजें ना एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। जब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसे करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट सर, कौन सा कॉन्सेप्ट है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, कहां फोकस रखे हो सर दीपक सर? हाँ, तो फिर बताया क्यों नहीं, वो कॉन्सेप्ट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो और भी क्लियर होगा, ठीक है। अगला जो है आपका मॉड्यूल 17 है, जो जिसका नाम है रिमोट सर्विस, है ना। नाम से ही काम वाकिफ होगा इसका, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। रिमोट सर्विस क्या है? रिमोटली मतलब किसी काम को, जो काम एक्चुअल जगह पे ना करके हम घर से कर रहे हैं या कहीं कहीं और पहले से कर रहे हैं, अदर प्लेस से कर रहे हैं, ठीक है।
जो एक्चुअल काम करना, मान लो ऑफिस से कुछ काम करना है, मन नहीं किया आज करने का, चलो ऑफिस से काम नहीं करना, घर से ही काम करते हैं ना, या कहीं और चले गए, तो सर मैं वहीं से काम करूंगा, बोला ठीक है, ठीक है, वहां पे ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होम करने का। तो ये क्या कर रहे हो आप, रिमोटली वर्क कर रहे हो, जो एक्चुअल लोकेशन है वहां पे प्रेजेंट नहीं हो आप, रिमोटली हो, मतलब किसी और प्लेस पे हो। अभी जो कॉल आया था रिमोट लेने के लिए कॉल आया था, उसको मांग रहा हूँ। हाँ, तो ये रिमोटली काम कर रहे हो आप, है ना, मतलब एक्चुअल लोकेशन में प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। तो उसमें कुछ सर्विसेज काम करते हैं, जैसे कि हमें डिवाइस का एक्सेस लेना है, ठीक है, हम डिवाइस के पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू क्या करेंगे हम, कोई और प्लेस से, कोई और जगह से क्या करेंगे हम उस डिवाइस का एक्सेस लेंगे। जैसे फिजिकली आपको अगर एक्सेस लेना तो आप वायर लगाओगे, अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करोगे, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करोगे, ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, डिवाइस को एक्सेस करोगे। एक और तरीका है कि आप ऑनलाइन इसे इंटरनेट से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, है ना, और उसके बाद कुछ सर्विसेज है जैसे कि टेलनेट और एसएसएच, इसका यूज करोगे और रिमोटली अच्छे से समझा दीजिए टेलनेट एंड एसएसएच, ठीक है, रिमोटली क्या करोगे, इसका एक्सेस करोगे, ठीक है। ये डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना होता है ना, और उसके बाद जब आप यूज करोगे जहां पे, तो वहां पे आप ये यूज करोगे, इसका नाम टेलनेट करोगे, जो आईपी होगा आईपी दोगे, फिर है ना इस पे यूजर एंड पासवर्ड होगा, ठीक है, और यूजर और पासवर्ड आपको वहां पे कॉन्फ़िगर करोगे, फिर वो डिवाइस का आपको एक्सेस हो जाएगा। जब डिवाइस का आपको एक्सेस हो जाएगा तो आप काम कर सकते हो उस डिवाइस पे, है ना, आपको फिजिकली प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, अगर ये सॉफ्टवेयर यूज करो, ये सर्विसेज यूज करो। हम तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं किसी जी को, लेकिन जी जी, टेलनेट और एसएसएच उसके बैकएंड करने उसके बैकएंड में काम करता है, हाँ वही चीज़ है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट है। हाँ सर, कोई क्वेश्चन है भाई ऑनलाइन? तो अगला जो पॉइंट है आपका मॉड्यूल 18, जहां पे जो टॉपिक है आपका डीएचसीपी, इसे समझना थोड़ा। डीएचसीपी जैसे हम अपने आईपी नाम सुना है ना, कॉन्फ़िगर करते कहाँ पे, हर एक एंड यूजर पे, है ना, और राउटर पे, है ना, और लैपटॉप, सारे पीसी पे, कंप्यूटर पे, तो वहां पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं मैनुअली, है ना, इनिशियली मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं। और अगर किसी कंपनी में हो हंड्रेड्स ऑफ क्या हो यूजर्स हो, है ना, सारे के पास लैपटॉप हो, सारे के पास पीसी हो, अब क्या हो कि अब क्या करना पड़े उसको, वहां पे नेटवर्क देने की जरूरत पड़ेगी, है ना, या किसी को आता या किसी को आता हो तो क्या करेगा, आपको हर एक पीसी में जाकर क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो कितना टास्क डिफिकल्ट है। आप सोचो कोई रोज आना पड़े, रोज क्या करना पड़े, आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़े, है ना, वहां पे डिवाइस पे, ये मुश्किल है ना, अगर कुछ किसी का आईपी मिस हो गया, किसी का आईपी डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो कितना मुश्किल है ना, और टाइम भी कंज्यूम है। अब लोग आते हैं ऑफिस के लिए सारे, ना काम शुरू करना चाहते हैं, है ना, काम तो डिलीट नहीं हो सकता ना, अब आप आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, टाइम लगा रहे हो, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, तो क्या है ये, टाइम का वेस्टेज है फिर, है ना, कंपनी का काम रुक जाएगा फिर। तो ऐसा क्या हो कि ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड हो, सबको एक चीज बता दो कि भाई इस मोड में चले जाना, है ना, डीएचसीपी मोड में, और आपको आईपी मिल जाएगा, तो काम इजीली है, सारे को बता दिया आपने, सारे जाएंगे 1 सेकंड में ही, और 1 मिनट में ही सारे क्या कर लेंगे, आईपी मिल जाएगा सारे को, है ना, उस मोड में चले जाएंगे और ऑटोमेटिक क्या होगा, आईपी मिल जाएगा। तो ये प्रोवाइड करने के लिए, इस चीजों को करने के लिए नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल बनाया गया। हाँ, एक बात याद रखना, जैसे कि रियल लाइफ में हम किसी काम को करते हैं, है ना, कोई भी ऑनलाइन काम परफॉर्म करना है, चीजें आसानी से करना है, फूड ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है ना, जो काम अगर हम नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, कुछ भी इंटरनेट के थ्रू, तो किसकी हेल्प लेते हैं हम लोग, किसकी हेल्प लेते हैं? रियल लाइफ में अगर कोई भी काम करना हो, आपको करना हो, है ना, तो किसकी हेल्प लेते हो आप, नेट इंटरनेट से अगर कोई काम करना हो तो वो तो है, सारी चीज अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, सब इंटरनेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। आप यूज किसका करते हो? लैपटॉप डिवाइसेस नहीं, वो तो यूज कर रहे हो आप, उसके बाद ब्राउजर सर। हाँ, ब्राउजर, जैसे ब्राउजर हो गया एक तरह का, क्या है वो, सर्विस है, सॉफ्टवेयर है, कुछ भी कह सकते हो उसको, है ना, ये एप्लीकेशन कह सकते हो, एप्लीकेशन कहा था आपने, है ना, ठीक है। तो रियल लाइफ में क्या यूज किया, तो एप्लीकेशन है, तो सॉफ्टवेयर, सारी चीजें ना सॉफ्टवेयर कह सकते हो उसको। बट नेटवर्क में अगर कोई काम करवाना है, आपको कोई काम करना है ना, कोई चीजें ऑटोमेटिक करवाना है, या कोई प्रोटोकॉल रन करना है, सारी चीजें, मतलब कोई काम करना है नेटवर्क में, तो उसके लिए प्रोटोकॉल को बनाया गया है। हर एक काम के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। जैसे कि इस काम के लिए ऑटोमेटिक आईपी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बना दिया गया, डीएचसीपी, ठीक है। अब पाथ लोड बैलेंसिंग करना है,
है ना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है SHRP, है ना। इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि नेटवर्क में अलग अलग काम करना है तो उसके लिए क्या बनाया गया, प्रोटोकॉल। रियल लाइफ में अपने कोई काम करना है तो क्या बनाया गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, है ना। सेम उसी तरह नेटवर्क में अगर कोई काम करना है ना, कोई काम करवाना है किसी से, तो क्या बना दिया गया, एक प्रोटोकॉल। जैसे कि अभी कौन सा प्रोटोकॉल है, DHCP। ये क्या काम करेगा, आपको ऑटोमेटिक IP प्रोवाइड करेगा। एक DHCP सर्वर बनाएंगे, दूसरी तरफ जो सारे क्या होंगे, उसको DHCP मोड में डालोगे, वो DHCP क्लाइंट होगा, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, साथ में वो सर्वर ऑफर करेगा आपको कि हाँ सर ये IP कॉन्फ़िगर कर लो। फिर आप कंफर्मेशन करोगे, क्या मैं कॉन्फ़िगर कर लूं, क्या ये डुप्लीकेट तो नहीं है ना। वो कंफर्म करोगे, सामने से वो एक्नॉलेजमेंट देगा, हाँ तुम कॉन्फ़िगर कर लो, ये डुप्लीकेट नहीं है। क्लियर है भाई। तो ये कौन काम करेगा, सारा प्रोसेस ये DHCP। क्लियर है भाई। ये क्या है, DHCP क्या है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल्स डायनामिकली वो है ना। ये क्या है, क्या ये एक प्रोटोकॉल्स है। ठीक है, कंप्लीट है। तो समझ आ गया भाई ऑनलाइन। अगला जो हमारा मॉड्यूल है 19 जो है ACL है। किसी को आता समझ है ACL, जानते हो? हाँ भाई ऑनलाइन, पता है ACL के बारे में कुछ? नो सर। ठीक है भाई। ACL जस्ट लाइक आप जब आ रहे होगे है ना इंस्टीट्यूट पे, कहीं पे कंपनी में जाते हो तो एक गार्ड देखे होंगे ना, एंट्री पॉइंट पे ही गार्ड होते हैं ना। क्या करते हैं वो, सिक्योर करते हैं किसको, कंपनी को, किन से, कंपनी को। किन से, कोई कंपनी का बाहर का कोई ना आ सके ना, मतलब अलग बंदा कोई ना आ सके, अननोन ना आ सके, है ना, अनऑथोराइज ना आ सके, अनऑथराइज्ड पर्सन से पर्सन, सिक्योर करते हैं। हाँ यहाँ पे थ्रेड को सिक्योर कर रहा होगा। समझ रहे हैं भाई। क्या करते हैं हम, Sir. अनऑथराइज पर्सन से कौन आपको प्रिवेंट सिक्योर करता है, आपको एक गार्ड किसी कंपनी का। सेम उसी तरह, सेम वही कंसेप्ट कहाँ यूज किया गया, नेटवर्क में। और नेटवर्क में उस कंसेप्ट को यूज किया गया है ACL को, बनाया गया ACL। इसको बनाया गया इसी के लिए कि कोई अनऑथराइज पर्सन, अनऑथराइज IP आपके नेटवर्क में एंटर न कर सके, है ना। जैसे कि क्या बताओगे आप उसको, अगर आप बता रहे हो गार्ड साहब को, कैसे वो करेगा, वो रोकेगा कैसे, किसी बंदा, अगर कोई बंदा जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, किस तरह से वो आइडेंटिटी शो कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी, है ना। आपको कंपनी से क्या मिला होगा, एक कार्ड मिला होगा कंपनी का, है ना। ये क्या मिला होगा आपको, आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा। क्लियर है मैम? अच्छा, कंपनी से क्या मिला होगा आप लोगों को, आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो आप क्या करते हो, गार्ड साहब को शो करते हो। अगर वहां पे रूल लगा दे कि हाँ गार्ड साहब जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के आइडेंटिटी कार्ड चेक करना, जिनके पास ना उनको वापस कर देना, भेज देना वापस। तो इससे क्या हुआ कि अब जो कंपनी के पास है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो कंपनी के पास है, ठीक है, तो सारे लोग एम्प्लॉय के पास क्या होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा ना भाई, ताकि वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अब जो बंदा बाहर से सोचेगा मैं एंटर कर लूं, उसमें क्या कर सकता है वो, जैसे ही गाइड साहब चेक करेंगे भाई हाँ नो सर। आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ भाई कंपनी का, बोलेगा मेरे पास में नहीं है, तो भाई ठीक है, आपको एंट्री भी अलाउड नहीं है आपको, है ना। उसी तरह हमने क्या किया, उसको गार्ड साहब को बताया कि क्या करना है, एक रूल हमने बना दिया गार्ड साहब को, क्या जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड हो उसको एंट्री देना, जिसको नहीं है उसको एंट्री मत देना। क्लियर है भाई। इसी तरह नेटवर्क में हम क्या करेंगे, एक रूल बना देंगे भाई, इस तरह का IP एड्रेस अगर आ रहा है तो उसको अलाउ करना, अगर नहीं आ रहा है तो उसको डिनाई कर देना। ठीक है, इस तरह का अगर IP एड्रेस आ रहा है तो उसको अलाउ करना, अगर नहीं आ रहा तो क्या करना, डिनाई कर देना। ठीक है, वो रूल हम कहा इंप्लीमेंट करेंगे, डिवाइस पे, नेटवर्क डिवाइस पे, जैसे कि राउटर, फायरवॉल, इन सब पे। तो वो क्या करेगा, अनऑथराइज एक्सेस कोई करेगा, कोई अटैकर अटैक करना चाहेगा तो क्या करेगा, उससे प्रिवेंट होगा, क्योंकि उसका IP एड्रेस होगा नहीं, वो वही उसको क्या करेगा, रोक देगा। क्लियर पॉइंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट कहा कौन अब पूरा करेगा आपका, ये सारी चीजें कौन सा कॉन्सेप्ट पूरा करेगा, ACL। क्लियर है भाई, हेलो ऑनलाइन, यस सर। क्लियर है भाई, पॉइंट आगे बढ़े। यस। ठीक है भाई, अगला जो मॉड्यूल आपका 20 है, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्विचिंग, है ना। ये स्विच से रिलेटेड है, स्विच एक डिवाइस है जहां पे परफॉर्म करेंगे स्विचिंग। स्विचिंग होता क्या है सर, एक डिवाइस से, है ना, दूसरे डिवाइस पे, है ना, या एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस पे किसी पैकेट को, किसी ट्रैफिक को
स्विच करना मतलब उसको वहां पहुंचाना, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद, इसे ही स्विचिंग कहेंगे। ठीक है, एक इंटरफेस से क्या करे, पैकेट को रिसीव किया, दूसरे इंटरफेस पे प्रोसेस करने के बाद पैकेट को क्या किया, आउट किया, इसे क्या करेंगे हम लोग, स्विचिंग। स्विचिंग आप लोगों ने एक ऐड भी सुना होगा, स्विच, है ना, एक तरह का ऐड भी आते हैं, है ना। तो क्या करना मतलब चेंज करना, बदलना। जैसे कि आपको एक जगह से आपको सामान मिला, आप उस सामान को उठाए, आप किसी दूसरी जगह पे रख दिए, तो क्या किया आपने, उस सामान का अपने जो लोकेशन जहां पे वो प्रेजेंट था उसका क्या किया आपने, चेंज कर दिया, मतलब स्विच कर दिया वहां से। जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप है, किसी ने उठा के इसको दूसरी जगह रख दिया, क्या कर दिया, उस लैपटॉप के पोजीशन को, जगह को क्या कर दिया, लैपटॉप के लोकेशन को चेंज कर दिया, मतलब उस जगह से स्विच कर दिया दूसरी जगह। तो वो सारे कॉन्सेप्ट कहां पढ़ेंगे हम लोग, स्विचिंग। ठीक है, जहां पे हम लोग देखेंगे लेयर 2 प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे हम लोग स्विचिंग में, है ना। लेयर 2 प्रोटोकॉल्स में क्या क्या आएगा आपका, सीडीपी, वीलैन, एसटीपी, डीटीपी, बीटीपी। क्या होता है सर ये सारे? सीडीपी होता है कि हमारे नेटवर्क में, है ना, डिवाइस कनेक्ट है आपस में। अब सारे डिवाइस कनेक्ट है और हमें पता करना है कि कौन डिवाइस कहां पे कनेक्ट है, सारी चीजें, है ना। तो मुश्किल है थोड़ा एक एक करके ढूंढना हमें कि कौन डिवाइस कैसे कनेक्ट है ना, पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारा मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है। तो उसके लिए हमें प्रोटोकॉल रन करते हैं सीडीपी, वो हमें सारे चीजों के बारे में बताता है कि हमारा डिवाइस किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, किस पोर्ट से कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, किस इंटरफेस से फायरवॉल कनेक्ट है, किस इंटरफेस से राउटर कनेक्ट है, सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, सीडीपी। ये प्रोटोकॉल्स है ना, क्या ये प्रोटोकॉल है ना। बताया ना कि सारे कोई भी नेटवर्क में कुछ काम कराना तो किसका हेल्प लेंगे हम लोग, प्रोटोकॉल्स का। उस प्रोटोकॉल में कौन सा प्रोटोकॉल है, सीडीपी। इसका काम क्या है, अपने नेबर के इंफॉर्मेशन के बारे में बताना कि नेबर में आपको कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, क्या राउटर है वो, क्या स्विच है वो, है ना, ये कोई भी डिवाइस, एनी डिवाइस। तो उसके बारे में बताने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सीडीपी। कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, सीडीपी। क्लियर है भाई, ऑनलाइन क्लियर है? ठीक है, अगला आपका जो है कॉन्सेप्ट है वीलैन। आप लोग सुन रहे हो कि सर आप दो चीजें बोल रहे हो, एक प्रोटोकॉल बोल रहे हो, कॉन्सेप्ट बोल रहे हो। इसलिए बोल रहा हूं कि प्रोटोकॉल अलग है, कॉन्सेप्ट एक अलग है ना। वीलैन क्या एक कॉन्सेप्ट है, चीजें मतलब वो चीजें आपको करेंगे, आप खुद से परफॉर्म करेंगे उसको, है ना, वो चीजें आप करोगे। एंड प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल खुद काम करेगा, प्रोटोकॉल क्या है, खुद काम करेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट पे क्या है, आपको काम करना है। कॉन्सेप्ट में क्या है, आपको खुद को आपको करना है प्रैक्टिकली। लेकिन प्रोटोकॉल्स में क्या आपको मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या करना है, मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करना है और सारा काम क्या करेगा, वो खुद ही कर लेगा प्रोटोकॉल्स। लेकिन कॉन्सेप्ट जो बोल रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट बोला था मैं अभी तक, है ना, वो सारे क्या है, आपको खुद करने पड़ेंगे उसको इंप्लीमेंट। जितने भी सारी चीजें है ना, जैसे किसको मैंने कॉन्सेप्ट बोला था उससे पहले भी, राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग भी क्या है, एक तरह का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक क्या है, कॉन्सेप्ट है। और आपको क्या बताया, वीलैन, वीलैन में क्या है, कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन बताया, ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को खुद ही आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, ये खुद से नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा आपको, खुद से करना पड़ेगा, इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा खुद से। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट, समझ में क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोकॉल में अंतर। क्लियर है भाई, डिफरेंस? यस सर। ठीक है, तो वीलैन है बेसिकली एक स्विच है ना, उसमें मल्टीपल पोर्ट्स है ना। बाय डिफॉल्ट सारे क्या होंगे, एक ही वीलैन के मेंबर होंगे। ठीक है, ये रहा स्विच मैम, है ना, देख रहे हो। तो इस पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट्स एक ही मेंबर होंगे, एक ही किसके होंगे, वीलैन के मेंबर होंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस नेटवर्क को डिवाइड करना है, इस पोर्ट्स को डिवाइड करना है, क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस में, मल्टीपल डिपार्टमेंट में। जैसे कि एडमिन हो गया, एचआर हो गया, मैनेजर हो गया, सेल्स हो गया, है ना, कि कोई भी जो कम्युनिकेशन हो, उसका कम्युनिकेशन किसी दूसरे में ना हो, है ना, कोई दूसरे के पास ना जाए ट्रैफिक, और ट्रैफिक स्मूथली चले, मतलब अच्छे से नेटवर्क चले, कोई प्रॉब्लम ना आए नेटवर्क में, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग। ठीक है, और कोई अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है आपस में, है ना, तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे। अगर कम्युनिकेशन नहीं करना तो कुछ कॉन्फ़िगर मत करो, वो प्रोसेस कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में, है ना। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम डिवाइड जो करेंगे, प्रोसेस सारे करेंगे हम कहां पे करेंगे भाई, किस कॉन्सेप्ट में, वीलैन में। किस कॉन्सेप्ट में भाई, वीलैन में। स्विच को वर्चुअली, हाँ, फिजिकली वो एक ही वीलैन में प्रेजेंट होगा, लेकिन वर्चुअली क्या करेंगे, उसको मल्टीपल वीलैन बना के क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे उसको, सारी पोर्ट तो फिजिकली वही होगा, लेकिन वर्चुअली उसे डिवाइड कर देंगे हम। क्या करेंगे, वर्चुअली डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग, वर्चुअली डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो उस सारे प्रोसेस कहाँ पे करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट वीलैन। क्लियर है भाई। अगला जो टॉपिक है आपका एसटीपी, ये प्रोटोकॉल से, क्या ये एसटीपी एक प्रोटोकॉल से, समझ रहे हो, प्रोटोकॉल कंसेप्ट में अंतर बता दिया मैंने, ठीक है। एक प्रोटोकॉल से ये क्या करता है सर, ये प्रिवेंट करता है लेयर 2 लूप्स को। लेयर 2 लूप्स मीन सर स्विच पे कुछ लूप होंगे। लूप मतलब लूप से समझ रहे हो आप लोग, लूप क्या होता है, समझते हो? जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं सारे स्विचेस। नहीं, लूप होता है जैसे कोई चीज आपको पता नहीं है, आप एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हो, है ना, कोई सामान के लिए, किसी चीज के लिए आपको मिल नहीं रहा हो और घूम रहे हो आप, है ना, कोई सामान खो गया आपको घर पे या कुछ भी, तो क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, वो लूप हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपको, है ना, चीजें मिल नहीं रही है, आप घूम रहे हो, क्या है, एक तरह का लूप है। मतलब आपको कोई डेस्टिनेशन पता नहीं है कि मेरा सामान कहाँ रखा है ना, आपको एक्चुअल लोकेशन ही पता नहीं है, बस आप क्या कर रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, ढूंढे जा रहे हो, है ना, एक तरह क्या हो गया, वो लूप है, मतलब घूमे जा रहे हो, कुछ भी नहीं मिला आपको, है ना, डेस्टिनेशन पता नहीं जाना कहाँ। तो उसी तरह पैकेट भी क्या होगा, घूमता रहेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, दूसरे डिवाइस से फिर पहले डिवाइस, इस तरह से क्या होगा, घूमता रहेगा, उसको एक्चुअली जहां जाना था वो पहुंचेगा नहीं, है ना, डेस्टिनेशन तक वो पैकेट, वो मैसेज नहीं पहुंचेगा, है ना, वो बीच में ही घूमता रहेगा, उसे हम कहते हैं क्या, लूप, मतलब ये स्विच के बीच में घूमता रहेगा। क्लियर बात। तो इसे हम क्या कहते हैं, लूप। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम लोग, एसटीपी। क्या यूज करेंगे भाई, एसटीपी। इसका नाम है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये स्विच में क्या होता है, ये प्रोटोकॉल रन होता है, जिससे क्या करता है, ये इसके पास दो पाथ होता है, दो पाथ होता है इसके पास, एक बैकअप और एक एक्टिव। अगर बाय डिफॉल्ट अगर इसको हम डिसेबल करते हैं, इसे नहीं चलाए, हम एसटीपी को नहीं रन करें, तो दोनों पाथ होगा एक्टिव और वो लूप बन सकता है वहां पे। लेकिन ये क्या करता है, इसके पास दो पाथ होता है, एट ए टाइम एक ही पाथ यूज करता है, दूसरे पाथ को बैकअप पे रखता है, मतलब डाउन रखता है उसको खुद से ही, और उसको एक स्टेट में रखता है जिसे कहते हैं हम अल्टरनेट ब्लॉकिंग स्टेट, ठीक है, ब्लॉक करके रखता है उसको, मतलब एक्टिव चीजें रहता है, वो कॉन्फ़िगर रहता है लेकिन ब्लॉक करके रखता है, डाउन नहीं करता। तो क्या होता है कि मान लो कि अगर एक जो लिंक था हमारा काम कर रहा है, कभी डाउन हो जाए, जैसे ही डाउन होगा दूसरा जो बैकअप लिंक है क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जो हमने ब्लॉक कर रखा है ना उसको क्या करेंगे हम, एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास भी कोई दो सामान रखते हो, है ना, दो सामान रखे हैं ना, अब एक सामान जैसे कि कुछ भी है सामान आपका, जैसे मान लो आपके पास कोई टूल्स है ना, या कोई घर के सामान मान लो, बर्तन वगैरह कुछ भी, है ना, मान लो वो चीजें अब क्या हुआ, सेट बना रखे हो, वो सेट क्या हुआ, डिस्ट्रॉय, एक दो डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब क्या करते हो, यूज नहीं करते हो फिर उसको, कि भाई अच्छा नहीं लगेगा, है ना, तो उसके लिए क्या करते हो, एक बैकअप रखते हो कि हाँ भाई अगर ये कुछ हो गया इसमें, तो क्या करते हो, दूसरा उसका यूज करते हैं, है ना। उसी तरह नेटवर्किंग में क्या करेगा, जब दो लिंक, दो रास्ते होंगे उसके पास, तो एक को बैकअप बना के रखेगा और दूसरे को एक्टिव रखेगा, उससे क्या करेगा, उसका यूज करेगा, अगर वो डाउन हो जाए तो दूसरा का तुरंत क्या करेगा, उसका यूज कर लेगा। तो ये काम कौन करता है, एसटीपी। कौन करता है ये, एसटीपी। और नेटवर्क में लूप भी नहीं बनने देता, क्या नहीं बनने देता, लूप भी नहीं बनने, मतलब पैकेट को घूमने देता, ऑटोमेटिक करेगा। इसलिए तो कहा मैंने प्रोटोकॉल क्या करता है, खुद से काम करता है, उसे मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन करना है बस। प्रोटोकॉल मैंने यही बताया ना, कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है सर, प्रोटोकॉल खुद काम करेगा, बस मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन क्या करना आपको, इनेबल करना, अगर डिसेबल है तो, है ना, इनेबल करना, कुछ मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन अगर करना होगा, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे हो तो कुछ आईपी कॉन्फ़िगर करना, कुछ रूट कॉन्फ़िगर कर देना उसका खुद का, बाकी खुद ही काम कर लेगा वो, आगे प्रोसेस कुछ करना है खुद ही कर लेगा, है ना। तो कुछ प्रोटोकॉल है बस उसको इनेबल करना, खुद ही काम कर लेगा। ये प्रोटोकॉल है एसटीपी, बस इसे इनेबल कर दो, अगर डिसेबल है तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल होता है, सभी लोड बैलेंस में सभी स्विच पे होता है, स्विच में आएगा। तो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल ही होता है सिस्को के स्विच पे, और पता नहीं कहीं पे डिसेबल हो, है ना, हर जगह इनेबल होता है, हर एक स्विच पे ये, ठीक है। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया भाई, क्या करता है, लूप प्रिवेंट करता है। ऑनलाइन क्लियर है भाई, हेलो, Yes, sir. ठीक है। अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, पॉइंट डीटीपी। सर डीटीपी का क्या काम है, डीटीपी का काम है दो अलग अलग स्विच पे क्या करना है, एक ट्रंक बनाना, ठीक है। ट्रंक इसलिए बनाएंगे क्योंकि मल्टीपल विलेंस, यानी एक विलेन जो है ना, मल्टीपल विलेन जा सके। बाय डिफॉल्ट जो स्विच होता है ना, एक विलेन को सपोर्ट करेगा और एक ही विलेन का ट्रैफिक जाएगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें तो मल्टीपल विलेन से कम्युनिकेट करना है ना, जैसे बताया डिपार्टमेंट बता दिया आपको,
सेल्स, आईटी वगैरह जितने भी सारी चीजें, आईटी मैनेजमेंट सारे, अब सारे के ट्रैफिक एक ही स्विच से जाएंगे, एक ही वायर से जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या बताया, एट ए टाइम एक ही वेरिएंट क्या होगा, काम करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल बनाने के लिए मल्टीपल वेरिएंट क्या करे, एक ही वायर से जाए ट्रैफिक, है ना, मल्टीपल वेरिएंट्स के, तो हम क्या यूज करेंगे, डीटीपी डायनेमिकली ट्रंक प्रोटोकॉल यूज करेंगे, जो हम ट्रंक बनाएंगे उस पर, और क्या होगा, सारे ट्रैफिक, सारे वेरिएंट के ट्रैफिक क्या होंगे उसमें इजीली जा सकते हैं, सारे वेरिएंट वहां पे क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, जितने भी वेरिएंट आप बनाओगे। क्लियर है पॉइंट, ये सब प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वीटीपी, वीटीपी सेम जो आपका जो है ना वीलैन, उसी पे काम करेगा। मतलब कि आप मल्टीपल वीलैन आप बना रहे हो, है ना, अब कहाँ पे कहीं पे हो सकता है मिस हो जाए वीलैन, तो मुश्किल है। अगर मिस हो गया वीलैन तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं पे मिस हो गया किसी स्विच पे, मान लो आपके पास 10 स्विच है, अब 10 पे जाके वीलैन बना रहे हो, तो टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है गलती भी हो जाए, है ना मैम, हो सकता है क्या हो जाए, गलती भी हो जाए, तो दिक्कत है फिर ये। अगर कुछ गलती हुआ तो उस वीलैन का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, सारे पे होना चाहिए, सेम वीलैन होना चाहिए। तो ऐसा क्या करें फिर, तो इन्होंने एक क्या बना दिया, एक प्रोटोकॉल ही बना दिया जिसका नाम है वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वीलैन को भी यूज किया और ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, ट्रंक को भी यूज किया, प्रोटोकॉल बना दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, आप एक जगह सारे वीलैन को कॉन्फ़िगर कर दो, 10 करना, 20 करना, जितने भी करना, और सारे को क्लाइंट, एक को सर्वर बना दो और सारे को क्या करो, क्लाइंट बना दो। एक जगह वीलैन का सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया वीलैन, और सारे पे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, सारे पे कुछ नहीं करना आपको। वो सारा कौन करेगा, मैंने कहा ना एक प्रोटोकॉल है, तो सारे कौन काम करेंगे उसके पीछे, मैसेज कौन करेंगे उसके पीछे काम, मैसेज, प्रोटोकॉल के मैसेज, वो आपके सारे जो वीलैन बनाए हो सारे को उठा के सारे के पास ले जाएगा, है ना, सारे के पास क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आप यहाँ कॉन्फ़िगर किए, आप जो लास्ट स्विच है, स्विच स्टेट, वहां पे भी जाके देखोगे सेम जो वीलैन आपने सर्वर में बनाया है, सारे वीलैन वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे, जब हम लोग स्विचिंग पढ़ेंगे, जब लेयर 2 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे आप। ठीक है, क्लियर है। अगला मॉड्यूल है आपका ईथर चैनल। अब क्या हो सर कि आपको मल्टीपल लिंक्स है, एसटीपी क्या कर रहा था, एक लिंक को एक्टिव कर रहा था और दूसरे लिंक को बैकअप में रखता था, मतलब काम नहीं करता हुआ, है ना। आप सोचो कि एक वायर आपको 100 Mbps स्पीड प्रोवाइड कर रही है और आपको उससे भी ज्यादा स्पीड चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, दिक्कत हो रहा है आपको, तो क्या एसटीपी अगर इनेबल होगा तो कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते हो ना। मतलब दोनों यार का वायर का आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, क्या एसटीपी इनेबल होगा तो क्या यूज कर सकते हो आप, नहीं यूज कर सकते हो। मतलब दो पाथ है आपका, मान लो एसटीपी इनेबल तो एक ही पाथ आपको एट ए टाइम वर्क करेगा, दूसरा पाथ तो यूज नहीं कर सकते हो, बैकअप में रखेगा। अगर दोनों पाथ एक्टिव कर दिया तो क्या होगा, लूप बन जाएगा, कहा था ना मैंने, है ना। तो दोनों पाथ यूज करना है, और क्योंकि उससे क्या होगा आपका बेनिफिट, कि स्पीड भी आपका बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि एक वायर 100 Mbps दे रहा है, दूसरा वायर 100 Mbps दे रहा है। अगर दोनों को कम यूज कर लो तो क्या हो जाएगा, 200 Mbps आपको मिल जाएगा बैंडविड्थ, आपका स्पीड बढ़ गया, आप ट्रैफिक इजीली भेज सकते हो, है ना, रिक्वायरमेंट है। अब सोचो ये रिक्वायरमेंट है, अब सोचो दो वायर यूज कर रहे हो, उसका यूज नहीं करो तो क्या फायदा, फिर पैसे लगा के सारे एक ही बार यूज करो, इससे बढ़िया, है ना। तो उन दोनों वायर को यूज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया उसे कहते हैं ईथर चैनल। ठीक है, दोनों पाथ, दो रास्ते आपके पास, है ना भाई, ऑनलाइन समझ में आ रहा है भाई, यस सर। दो रास्ते आपके पास है, लेकिन एसटीपी जब इनेबल था तो क्या कर रहे थे आप, एक रास्ते को यूज कर रहे थे और दूसरा रास्ता बैकअप में, कि पहला रास्ता अगर डाउन चला जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दूसरा रास्ता यूज करेंगे। लेकिन अब क्या, आपको नीड है, आपको नीड है कि हम दोनों रास्ता यूज करें, हमें क्या है, दोनों रास्ता को नीड है यूज करें। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया गया, क्लियर है भाई, क्लियर है ऑनलाइन, यस सर। ठीक है सर एक मिनट। हाँ, तो मैम का क्वेश्चन ये था कि सर आप दोनों पाथ जब एक्टिव कर रहे हो तो फिर तो एसटीपी रन कर रहा है, फिर वो लूप एसटीपी तो रन नहीं हो रहा, मतलब लूप बन जाए, लूप बनने के चांसेस है जब दोनों पाथ एसटीपी कर रहे हो वर्क, फिर वो डाउन कर देगा एक को, सर कैसे काम होगा। तो देखो, वो जो दोनों पाथ हम यूज करेंगे ना, वो लॉजिकली वन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लॉजिकली वन वायर बन जाएगा आपका, फिजिकली दो है और लॉजिकली वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉजिकली वन, जो ईथर चैनल की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम,
क्या हो जाएगा, एक लॉजिकली वन हो जाएगा, उसे हम कहते हैं पोर्ट चैनल। ठीक है, जब लॉजिकली वन हो गया तो आपका एसटीपी कहाँ रन होगा, लॉजिकल पे। मतलब क्या समझेगा, फिर एक ही लिंक है, जब एक ही लिंक है तो फिर वो तो एक्टिव रखेगा ना, उसके पास बैकअप है ही नहीं, तो क्या बैकअप रखेगा, वो तो एक्टिव ही रखेगा, तो वो कम्युनिकेशन करता रहेगा अपना। समझ गए, क्या होगा आपका दोनों लिंक क्या हो जाएगा भाई, लॉजिकल लिंक बन जाएगा। लॉजिकल जब लिंक बन जाएगा तो एसटीपी का काम क्या है, जब दो लिंक होगा तब एसटीपी का काम है कि एक लिंक को बैकअप रखेगा। जब एक लिंक एसटीपी डाउन भी कर दो आप तो फर्क नहीं पड़ने वाला, लूप तो बनेगा नहीं। क्या होगा भाई, लूप बनेगा नहीं, है ना भाई। यस सर। क्या होता है, एसटीपी फिर रन करता है एसटीपी, लेकिन कहां पे, लॉजिकल लिंक पे। क्या आप दोनों पोर्ट को बना दिए एक सिंगल लॉजिकल लिंक, अब लॉजिकल लिंक में वो क्या काम करेगा, एसटीपी, है ना। एक लॉजिकल लिंक पे क्या काम करेगा, एसटीपी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पे तो बैकअप पोर्ट है ही नहीं, बैकअप लिंक है ही नहीं, एक ही सिंगल लिंक है, लॉजिकल लिंक है ना, वहां काम करेगा आपका एसटीपी। अच्छा क्वेश्चन था आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, मॉड्यूल 23 पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, क्या है पॉइंट, पोर्ट सिक्योरिटी। नाम से ही काम इसका वाकिफ है, समझ पा रहे हो आप लोग। ये पोर्ट है आपका, स्विच पे जितने देख रहे होगे ऑनलाइन, हेलो स्विच देखा आप लोगों ने ऑनलाइन वाले, यस नहीं देखा सर, हम लोग बिजली के स्विच देखेंगे। ठीक है, उसमें कुछ पोर्ट होते, जैसे आप लोगों ने देखा इंटरनेट केबल आपने कनेक्ट किए होंगे अपने लैपटॉप पे, लैपटॉप पे देखा आपने पोर्ट, चेक करना यस लैपटॉप सर, यस सर। वही पोर्ट है ना, उसे हम कहते हैं इथरनेट पोर्ट, लैन पोर्ट। तो स्विच पे भी उसी तरह मल्टीपल पोर्ट होते हैं, जो आप पोर्ट देख रहे होगे अभी अपने लैपटॉप पे, है ना, उसी तरह स्विच पे मल्टीपल पोर्ट होते हैं, है ना। 24 के शक्ल में 8 होता है और 64 भी होता है, जैसे जिस तरह का स्विच होता है उस तरह के होते हैं। यहाँ पे जो लगे होंगे उस पे कितने दिख रहे होंगे आप लोगों को, 64 पोर्ट है। 64 है ना। तो उन सारे पोर्ट पर अब क्या होंगे, सारे पोर्ट पे क्या होंगे, यूजर कनेक्ट होंगे। अब सब इंप्लॉय मान लो काम कर रहे, सबको दे दिया गया। अब एक इंप्लॉय एक दिन नहीं आया, और कोई दूसरा बंदा आया और वहां पे कनेक्ट हो गया, उसका दिमाग चल रहा है कि आज कुछ करते हैं इसके पोर्ट से कनेक्ट होके, है ना, अटैक करते हैं। और नाम तो लाया किसका, उस बंदे का। नाम क्या लाएगा भाई, उस बंदे का। भाई तुम्हारे से क्या आया है, इस पोर्ट से क्या है, अटैक हुआ है ना, नाम उस बंदे का फंस जाता और पता भी नहीं चलता उस पर। ठीक है, अटैक हो जाता पता भी नहीं चलता, लेकिन कैमरे से तो पता कर लेते कौन था नहीं था। तो मान लो अगर हमें पता करना है कि किस बंदे ने अटैक किया है ना, और अटैक भी ना हो, अटैक भी ना हो, सुरक्षित भी रहे हमारा कोई भी चीजें। अगर आप ये यूज नहीं करो पोर्ट सिक्योरिटी, तो आप पे अटैक कोई कर सकता है। आपके ही लोकली तो करेंगे, मान लो बाहर से तो कोई नहीं आएगा, लोकली करेंगे तो कोई आपको अटैक न कर सके, है ना, पता भी चले। अगर अटैक कोई किया, अगर कुछ अटैक करना चाहे तो उसे क्या करना, पता भी चले कि किसने अटैक किया, है ना। तो कैसे पता करेंगे, वो सारा कंसेप्ट कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पोर्ट सिक्योरिटी में। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पोर्ट सिक्योरिटी में। जैसे ही वो कनेक्ट करेगा, ट्रैफिक भेजेगा वो, तो क्या हो जाएगा, उसका पोर्ट ही डाउन हो जाएगा। जब पोर्ट डाउन हो जाएगा तो ट्रैफिक जा सकता है क्या उसका आगे, जब पोर्ट ही डाउन हो जाएगा ऐसे तो क्या मैसेज जाएगी आगे, तो वही काम होगा। अब प्लस इसका एड्रेस कैप्चर कर लेगा वो, कौन सा एड्रेस, मैक एड्रेस, कि अच्छा। अब जैसे ही इंजीनियर आया, हाँ सर बोलेंगे सर इस पे पोर्ट डाउन हो रहा है ना, कंपनी का ओनर बोलेंगे सर पोर्ट डाउन हो रहा है, बोला ठीक है मैं चेक करता हूँ। जैसे चेक किया पता चल गया, हाँ इस पे कोई अटैक करना चाह रहा था। अच्छा कौन था सर वो, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये उसका मैक एड्रेस है। अब क्या करेगा वो, सारे डिवाइस बोलेगा ठीक है उस दिन कौन कौन बंदे आए थे भाई, कौन कौन एम्प्लॉय आए थे, ठीक है मैं सारे को बुला लिया, सब अपना लैपटॉप दे दो भाई। सारे पे गया, मैक एड्रेस चेक किया, अच्छा इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं, अच्छा पकड़ लिया, अच्छा ये तो मैच हो रहा है, जो एड्रेस अटैक हुआ था सर यही है। अब सर पकड़ लिया उसको, उसका फिर खातिरदारी अच्छे से होगी, है ना, खातिरदारी उसका अच्छे से होगा। तो